छात्रों, अब अपन अगला पद पढ़ने जा रहे हैं विद्यापति पदावली से। पद है शैशव यौवन दुह मिली गैल से लेकर दुह एक जोग इहीं के कह सयानी तक। प्रसंग। यह पद विद्यापति की पदावली के रूप वर्णन शीर्षक से लिया गया है। विद्यापति पदावली का संपादन शिव प्रसाद सिंह ने किया है। कवि ने शैशवावस्था के बाद यौवन के आगमन से राधा में होने वाली परिवर्तन के बारे में वर्णन किया है। व्याख्या। शैशव और यौवन का मिलन हुआ तो राधा सुंदरी के दोनों बड़े बड़े नेत्र चंचलता से युक्त हो गए। वे कटाक्ष करने लगे, वाणी में चतुरता आने लगी, होठों पर मंद मंद मुस्कान थिरकने लगी। उनका सुंदर मुख देखकर तो ऐसा लगता था जैसे कोई चंद्रमा ने धरती पर अपनी शीतल किरणें बिखेर दी हैं। उसकी चांदनी फैली हुई है। जब वह अपना श्रृंगार करती है तो हाथों में दर्पण लिए वह अपनी सखी से पूछती है कि सूरत विहार काम क्रीड़ा कैसी होती है। एकांत में अपने स्तनों को बार बार देखती है और उन्हें स्वयं देखकर स्वयं ही हंस पड़ती है। वे उरोज जो पहले बेर के आकार के थे, छोटे थे, वे ही नारंगी की तरह सुडौल हो गए थे। मानो दिन प्रतिदिन कामदेव उनके अंगों पर पहरा दे रहा था। बाला की सुंदरता क्षण क्षण बढ़ती जाती थी। कृष्ण की दूती या सखी कृष्ण से कहती कि मैंने उस परम सुंदरी किशोरी को देखा है जहाँ शैशव और यौवन दोनों एक हो रहे थे, दोनों का मिलन हो रहा था। विद्यापति कहते हैं, हे बाले तू अज्ञानी, दोनों एक हो रहे थे तो हे भोली, भला शैशव और यौवन दोनों एक समान कैसे हो सकते। कोई भी चतुर यह नहीं कहेगा कि शैशव और यौवन के मिलन की एक समान होते हैं। दोनों एक साथ कैसे रह सकते हैं। विशेष में लिख सकते हो आप बच्चों। इसमें अलंकार है उत्प्रेक्षा, उपमा और पुनरुक्ति प्रकाश। राधा के मुख का वर्णन कुछ ऐसा किया है। पत्रा ही तिथि पाइये वा घर के चहुपास, नित्य प्रति पुण्यो ही रहत आनन ओप उजास। और युवा अवस्था और शैशव दोनों के मिलने के समय का जो वर्णन कवि ने किया है, बिहारी ने, वह उसका एक उदाहरण है जो इसके साथ समानता रखता है। उसे उदाहरण के रूप में लिख सकते हो। छूटी न शिष्टा की झलक झलक्यो जौवन अंग, दीपति दे दुहुन मिली दीपति ताफ्ता रंग तक। लिखने के बाद आप इसमें कल्पना और प्रतिभा का परिचय दिया है कवि का, एक ये भी लिख सकते हो। और नारियों में अवस्था के अनुरूप होने वाले परिवर्तन का वर्णन भी किया गया है। अगला पद है विद्यार्थी